बुखारी शरीफ की सही हदीस में है, और बुखारी की हर हदीस सही होती है। हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन कहती है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अय आयशा, करीब एक कौम ऐसी आएंगी जो कुरान में अपनी अक्ल को दखल देंगी, वो कुरान को अपने मिजाज से समझेंगी। और आयशा, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है, जिसको तफसील बिल राय कहा जाता है, कुरान में अपनी राय से तफसीर करना, और ये बहुत बड़ा गुनाह है, जहन्नम में जाने का सबब है। एक मकाम पे रसूलुल्लाह ने साफ फरमाया, ये भी सही हदीस में आया कि सरकार ने कहा कि जिसने कुरान में अपनी राय को दखल दिया और कुरान को मुझसे और मेरे सहाबा से समझने की बजाय अपनी अक्ल को कसौटी बनाया और जैसा चाहा समझा, उसने तहकीक के अपना ठिकाना जहन्नम में बना दिया। तो अहले सुन्नत वल जमात का तरीका कार ये है हमारा कि हम कुरान को अपने मिजाज से नहीं समझते, हम देखते हैं कि इसकी तफासिर में मुफस्सिरीन ने क्या कहा है, और मुफस्सिरीन ने सहाबा से क्या नकल किया, और सहाबा ने रसूलुल्लाह से क्या नकल किया है। तो उन तफासिर पर जब हम नजर डालते हैं तो मुफस्सिरीन का इजमाई तौर पर यह बयान हमारे सामने आता है कि ये आयतें जिनको ये पेश किया जा रहा है, ये सब बुतों के बारे में है। और बहुत सी आयतें जिसमें किनाया है, जिसमें बुत का भी जिक्र नहीं, मगर सियाक और सबाक आगे पीछे का छोड़ देंगे, बीच का एक टुकड़ा उठाएंगे, और बीच का टुकड़ा उठा के कहेंगे देखो कुरान में आया है। उनको पुकारते हो जो सुन नहीं सकते, उनसे मदद मांगते हो जो दे नहीं सकते। इनकी मजबूरी का ये हाल, मक्खी नाक पर बैठ जाए तो मक्खी हटा नहीं सकते। कहते देखो ये वली के बारे में हमारा सिर्फ छोटा सा मुतालबा, छोटा सा। आप कहते हैं कि वली के लिए, हम कहते हैं इसका ताल्लुक बुतों से है, बुतों की मजम्मत बयान हो रही है। तो अब फैसले का तरीका क्या है? फैसले का तरीका वही है जो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि कुरान में अपनी राय मत चलाओ, बल्कि देखो कि सालिहीन और सल्फ का इस पे ताल्लुक से क्या फरमान है, सल्फ मुझसे क्या नकल करते हैं। तो अब देखेंगे आप तो मालूम होगा कि साफ मुफस्सिरीन कहेंगे ये आयत बुतों के बारे में, इसका ताल्लुक कुफार से है। अजीब बात है, मैं आज तक समझ ही नहीं पाया। एक तरफ कभी कहते हैं हम अहले हदीस है, हम किसी की तकलीद नहीं करते, फिर दूसरी तरफ अपने नाम के आगे सल्फी भी लगाते हैं। ये अजीब अकीदे का दोगलापन इनका कि सलफी भी लिखते हो, और सलफी के मायने होते हैं सल्फ सालिहीन पर, उनके नक्शे कदम पर, उनकी बात पर अमल करने वाला, चलने वाला, उनके अकीदे को मानने वाला। तो जब सलफी भी कहते हो अपने आप को, फिर कहते हो कि हम किसी की तकलीद भी नहीं करते, तो ये अकीदे का अजीब तजाद और दोगलापन है कि हो क्या आखिर तुम? कोई एक पेंदा है जहां तुम टिके हुए हो। फिर दूसरी तरफ देवबंदियों की तरफ आ जाए तो कहते हैं हम हनफी है, मगर वही हनाफ में जो बड़े बड़े आइम्मा गुजरे, जब उनकी दलीलें पेश की जाए तो कहते हैं हम इनको नहीं मानते। अरे यार अजीब हनफी हो, तुम्हारे मतलब की हो तो मान लेते हो, तुम्हारे अकीदे के खिलाफ जाए तो कहते हैं हम नहीं मानते। कुरान और हदीस को हम मानते हैं तो हम कहते चलिए कुरान और हदीस को मानते, तो फिर लाइए एक ऐसी दलील लाइए, हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, एक ऐसी दलील लाइए जिसमें साफ तौर पर खुला लिखा हो, वाज़ेह तौर पर लफ्ज टू लफ्ज लिखा हो कि अल्लाह ताला ने कहा देखो किसी नबी को वसीला ना बनाना, किसी वली को वसीला ना बनाना, जिसने किसी नबी और वली को वसीला बनाया वो मुशरिक हो गया। मगर आज तक ये मुतालबा पूरा नहीं किया जा सका, और न कयामत की सुबह तक किया जा सकेगा।